औरतें सिर्फ शक्ल और जिस्म से ही खूबसूरत नहीं होती हैं, बल्कि वो इसलिए भी खूबसूरत होती हैं क्योंकि प्यार में ठुकराने के बाद किसी मर्द पर तेजाब नहीं फेंकती हैं। उनकी वजह से कोई पुरुष दहेज में प्रताड़ित होकर फांसी नहीं लगाता है। वो इसलिए भी खूबसूरत होती हैं क्योंकि उनकी वजह से लड़कों को रास्ता नहीं बदलना पड़ता है। वो राह चलते लड़कों पर अभद्र टिप्पणियां नहीं करती। वो इसलिए भी खूबसूरत होती हैं क्योंकि देर से घर आने वाले पति पर शक नहीं बल्कि फिक्र करती हैं। वो छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होती हैं, सामान नहीं पटकती, हाथ नहीं उठाती हैं, बल्कि पार्टनर को समझने की भरपूर कोशिश करती हैं। वो तकलीफ सहकर भी रिश्ते इसलिए निभा जाती हैं क्योंकि वो अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ना चाहती हैं। वो हालात से समझौता इसलिए भी कर जाती हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की फिक्र होती है। वो रिश्तों में जीना चाहती हैं, रिश्ते निभाना चाहती हैं, रिश्ते को अपनाना चाहती हैं, दिलों को जीतना चाहती हैं, प्यार पाना चाहती हैं, प्यार देना चाहती हैं, हम सफ़र हम कदम बनाना चाहती हैं। इसलिए औरतें शक्ल और जिस्म से ही खूबसूरत नहीं होती। यूं तो दिए गए कई नाम, किसी ने देवी कहा, किसी ने लक्ष्मी, किसी ने अन्नपूर्णा कहा और किसी ने शक्ति, पर क्या सही मायने में सिर्फ स्त्री ही समझ पाए उसे गृहस्वामिनी नाम दे दिया। पर क्या घर पर अधिकार दे पाए? उसने मकान को घर बनाया, उसने अनाज को पकवान बनाया, उसने तुम्हारा वंश बढ़ाया, उसने अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दिया ताकि तुम बन सको संपूर्ण पुरुष। वो पूरी की पूरी घुल गई ताकि तुम अधूरे ना रहो। पर क्या तुम सुन पाए वो शब्द जो उसने कहे नहीं? पर क्या तुम देख पाए वो सूनी आंखें जिसमें तलाश थी एक टुकड़ा वजूद का? क्या तुम दे पाए उसे एक टुकड़ा खुशी उसकी आंखों में? क्या तुम दे पाए उसे वो घर जिस पर तख्ती पर तो उसका नाम लिखा था, पर जिसे वो अपना कहने को आज भी तरसती है? हे प्रभु, मिट्टी के खिलौने गढ़े तूने, स्त्री पुरुष उन्हें आकार दिया। खजाना तो था तेरे पास बड़ा, शक्ति देने में क्यों नहीं इंसाफ किया? बस इसी चूक के कारण ही तो नारी सर्वत्र अबला ही कहलाई। खोल जरा तू चसू तेरे, देख कैसी हो रही जग में नारी की रुसवाई। या कोमल तन किस काम का जो स्वयं कर अच्छा ना कर पाए? जिसे जन्म दिया नारी ने उससे ही पराजित भला वो क्यों हो जाए? नहीं चाहिए ये कोमल तन, तू नारी में शक्ति का भरपूर संचार कर। जीते हम ही चाहे दुशासन हो कोई, इतना हम पर तू उपकार कर। वह काल बहुत विनाशक था, द्रौपदी का जब था चीर हरण हुआ। रावण की शक्ति के आगे तब सीता मैया का था अपहरण हुआ। रावण तो अब भी जग में जिंदा है, राम न जाने कहां अदृश्य हुआ। अब तो नहीं कहीं राम दिखाई देते, ना ही कृष्ण ही सामने आते हैं। बलात्कार के किस्से हर प्रहर हर घड़ी धरा ही घटते जाते हैं। नारी स्वयं ही अपनी रक्षा कर सके, तू ऐसा कोई चमत्कार कर। हे प्रभु, विनती है तुझसे, तू अपनी रचना पर एक बार पुनः विचार कर। मैं रोज लड़ती हूँ अपनी अंतरात्मा से, वह शोर नहीं परेशान करती है। रोज बनाकर किसी न किसी बात का मुद्दा मेरा अपमान करती है। जब भी मैं हंसती हूँ खिलखिलाकर मन में कुछ संकोच पैदा कर देती है। आती हुई मेरी खुशियों के रास्ते को तोड़ मड़ोड़ कर टेढ़ा कर देती है। बड़ी मुश्किल से जीवन मुस्कुराता है, क्यों यह मन काबू में नहीं रह पाता है। मैं बांध कर रखना चाहती हूँ इसको, और यह है कि उड़ जाना चाहता है। धन्यवाद।